बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े का चने की दाल और करेले का सालन। बहुत मज़े का बनता और बहुत टेस्टी, आपको बहुत पसंद आने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो मैंने हाफ़ के जी ले लिए हैं करेले और इसके साथ ही ये 1 बाउल यानी 1 पाव ली है चने की दाल। तो अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चने की दाल को पानी में भिगो कर रख देंगे और इसके साथ ही ये करेले जो है इनको नाइफ़ की मदद से ऊपर से हल्का हल्का सा खुरच लेंगे। इस तरह जो होगा कि इसके अंदर नमक अच्छे से जज़्ब हो जाएगा और इसके बाद इनकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। तो मिलते हैं करेलों की कटिंग के बाद। तो ये देखिए ये करेले जो है ये माशाल्लाह से इस तरह मैंने इनको काट लिया, इनके बीज निकाल के। अब इसके अंदर 1 चम्मच फुल भरा हुआ यानी 1 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मल लेंगे हाथ की मदद से। और इसके बाद इसको माइक्रोवेव ओवन में ना हम 1 मिनट का टाइम लगा दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इनको गर्म करेंगे, बिल्कुल इसी कंडीशन में, यानी कि हम इनको नमक लगाने के बाद उससे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़ा पानी भी छोड़ देंगे। और उधर जो हमने चने की दाल है इसको पानी में भिगो कर रखा हुआ था, तो ये देखिए इसको आधा घंटा हो गया पानी में भिगोए हुए, तो बहुत अच्छे से फूल गई है। और इसके साथ ही चने जो थे वो करेले जो थे वो मैंने निकाल के और उनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। उनको मल भी लिया था, सॉफ्ट हो गए थे और बिल्कुल निचोड़ लिया है। और इसके बाद जो थी चने की दाल उसको तो अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद कुकर में डाले और इसमें डाला मैंने 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। और इसमें 1 टेबलस्पून फुल भरा हुआ डाला है मैंने सुरख मिर्च पाउडर का। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर का 1/2 चम्मच और इसके साथ ही 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। तो नमक हम थोड़ा एहतियात से ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने करेलों को भी लगाया था और उनमें जज़्ब हो चुका। और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया और हम इसकी विसल ऑन होने के 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद एक ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेंगे हम ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसके अंदर डालते हैं करेले। और ये देखिए हमारे करेले जो हम इसमें ऐड करने लगे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जब इस कंडीशन में पहुंच जाएं तो इसमें हमने डाल देना है विनीगर यानी कि सिरका। उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। 1 टेबलस्पून के इक्वल ही मैंने डाला है इसमें सिरका। और उसके बाद डालने के मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। पहले 2-3 मिनट पहले कर लिया था, अब मैंने इसको ऑयल में से निकाल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे करेले जो रेडी हो चुके हैं। अभी इसी ऑयल में ही मैंने डाल दी हैं थोड़े से लहसुन की जवे और उनको बारीक बारीक चॉप किया था। और इसके साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि करेले ऑलरेडी गर्म होते हैं। तो अभी जो हमारा प्याज था वो हल्का सा फ्राई हुआ है, तो उसके अंदर मैंने 3 अदद टमाटर बारीक चॉप किए हुए और इसके साथ ही 5 से 6 अदद जो थी सब्ज़ मिर्च वो भी बारीक चॉप की हुई डाल दी थी। अभी ये है कि जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर था नमक दाल को वो भी हम डाल चुके हैं और जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर था करेलों को उनको भी लग चुका है। तो अभी हम मसाले के अकॉर्डिंग हम 1/4 चम्मच जो है नमक का डाला है और थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालने के बाद इनको हल्का सा दम लगा देंगे ताकि ये हमारा मसाला जो है अच्छे से रेडी हो जाए। तो वीवर्स आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारा मसाला जो है ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो हमने इसी किस्म का ही इसको रेडी करना है और उतनी देर में हमारी दाल जो है इसका पानी भी ड्राई होकर बहुत अच्छे से गल के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा घुल भी नहीं गई और कच्ची भी नहीं है। तो अभी हम इसको इसके अंदर ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए इसमें मसाले में भूनेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर करेले जिनको हमने फ्राई करके अलहदा रखा हुआ था। तो वीवर्स ये हमारा बहुत मज़े का सालन जो है ये रेडी होने वाला है। तो अभी ऐसा है कि इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून फुल भरा हुआ जो है गरम मसाला मिक्स का, वो डालने के साथ हम उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसके साथ ही हम इसमें चम्मच हिलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और जिस तरह ही ये ऑयल हमारी दाल छोड़ देगी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारी दाल
और करेले का सालन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मलाई की तरह नरम, और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं ऐसे, और बहुत मज़े का ये सालन रेडी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग मैंने की है कसूरी मेथी की, उससे इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप इसका क्लोज़ व्यू देख सकते हैं। बहुत मज़े का सालन रेडी हुआ है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।